नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के बारे में जानने वाले हैं। इन्वेस्टमेंट बैंक क्या है, इन्वेस्टमेंट बैंकर कौन होते हैं, ये कौन सी काम करते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में अपना कैरियर कैसे बना सकते हैं, कौन सी स्किल रिक्वायर्ड होती है एज ए इन्वेस्टमेंट बैंकर, फ्यूचर स्कोप कितना है इसका, और एक इन्वेस्टमेंट बैंकर की सैलरी कितनी होती है। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट बैंक का नाम सुनते ही आपके मन में क्या ख्याल आ रहा है? यही ना कि शायद इस बैंक में हम अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं फॉर अर्न मोर मनी। पर दोस्तों, ऐसा नहीं है। ये कॉमर्शियल बैंक जैसा नहीं होते हैं, उससे अलग ही होते हैं। कॉमर्शियल बैंक मतलब जहां आप अपना पैसा जमा रख सकते हैं, सेविंग्स के रूप में, एफडी या आरडी के रूप में, या फिर जरूरत पड़ने में लोन भी ले सकते हैं। जैसे आपका एसबीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसीआई, ये कॉमर्शियल बैंक है। लेकिन इन्वेस्टमेंट बैंक साधारण इंसान के लिए नहीं होते हैं। यहाँ पे बैंक बड़ी कंपनीज को फंड रेज करने में मदद करती है। मतलब कि मान लेते हैं DEER नाम की एक कंपनी है जिसको अपने बिजनेस फैलाने के लिए 1000 करोड़ की जरूरत है। अब ये पैसा कहीं पे भी तो नहीं मिल सकता क्योंकि बड़ी अमाउंट है, और ये कंपनी इन्वेस्टमेंट बैंकर के पास जाएगा और बोलेगा मुझे इतने पैसा निकालने में मदद करो, बदले में मैं आपको कमीशन दूंगा। तो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स कंपनी के बिहाफ पे रिसर्च करती है, उनको इन्वेस्टर ढूंढ कर देती है। उसके अलावा कंपनीज को फाइनेंशियल एडवाइस और रिकमेंडेशन देती है, जिससे कंपनीज अपनी पैसों को सही इस्तेमाल कर सके और अपनी बिजनेस को बढ़ा सके। वो बड़ी MNCs और गवर्नमेंट के बीच काम करती है। JP Morgan, गोल्डन मैन सैच्स, बोफा सिक्योरिटी, मॉर्गन स्टैनली, सिटी ग्रुप, यही है कुछ टॉप ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक के नाम। इंडिया की इन्वेस्टमेंट बैंक्स में है ICICI सिक्योरिटीज, कोटक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, एक्सिस कैपिटल, एसेट्रा। और इन बैंक्स में जो लोग काम करते हैं उनको ही इन्वेस्टमेंट बैंकर कहा जाता है। अब इन्वेस्टमेंट बैंक की भी कई टाइप्स होते हैं, जैसे बल्ज ब्रैकेट बैंक्स, मिडिल मार्केट बैंक्स एंड बुटीक बैंक्स। बुटीक फर्म्स टिपिकली स्मॉलर क्लाइंट बेस होते हैं, और बल्ज ब्रैकेट बैंक्स हैंडल करती है ह्यूज कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को, एंड मिडिल मार्केट बैंक्स इन दोनों को ही बीच काम करती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कौन सी काम करती है। जो सबसे बेसिक जो काम सारे इन्वेस्टमेंट बैंक में होता है वो है मर्जर एंड एक्विजिशन। मर्जर एक्विजिशन माने जब एक कंपनी दूसरे कंपनी को अपने साथ मिलाती है और मर्जर करती है, और एक्विजिशन का मतलब है जब कंपनी दूसरे कंपनी को खरीदती है और उस पे अपना कंट्रोल हासिल करती है। और दूसरा कैपिटल मार्केट में कंपनी को जब IPO निकालना होता है तब इन्वेस्टमेंट बैंकर कंपनी का सारा काम करती है, जैसे शेयर की प्राइसिंग एंड वैल्यूएशन करना, अंडरराइटिंग करना, एसेट्रा। उसके अलावा इन्वेस्टमेंट बैंकर कंपनीज वेल्थ मैनेजमेंट का काम करती है, कंपनी के बिहाफ में रिसर्च करती है, और ट्रेडिंग एंड ब्रोकरेज का काम भी करती है। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में अपना कैरियर कैसे बना सकते हैं। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट बैंकर बनने के लिए कोई पर्टिकुलर कोर्स नहीं है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के नाम से, लेकिन कुछ ऐसे कोर्स है जिसको करने के बाद आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में अपना कैरियर बना सकते हैं। तो हम बात कर लेते हैं एजुकेशन क्राइटेरिया इस इंडस्ट्री में एंट्री करने के लिए। फर्स्ट, MBA इन फाइनेंस। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में दूसरे प्रोफाइल के तुलना में MBA फाइनेंस वालों को ज्यादा हायर किया जाता है, क्योंकि MBA वालों को सब कुछ पहले से ही सिखा दिया जाता है जो इन्वेस्टमेंट बैंकर को आनी चाहिए, जैसे फाइनेंस, बिजनेस एक्यूमेन, मार्केटिंग, फाइनेंशियल एनालिसिस, मैनेजमेंट कंसल्टिंग एंड अकाउंटिंग की नॉलेज भी दिया जाता है। सेकेंड, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट कोर्स भी कर सकते हैं। थर्ड, CA चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री अगर आपने ले रखा है तो भी आप इन्वेस्टमेंट बैंकर बन सकते हैं। फोर्थ, CS कंपनी सेक्रेटरी भी इन्वेस्टमेंट बैंकर बन सकता है। ये तो हो गया प्रोफेशनल कोर्स। उसके अलावा ग्रेजुएशन किया है BBA इन फाइनेंस या फिर BCom ऑनर्स इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, तो आप एनालिस्ट और जूनियर एनालिस्ट की लेवल से भी एंटर कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकर में। नेक्स्ट, कौन सी स्किल रिक्वायर्ड होती है ऐसे इन्वेस्टमेंट बैंकर? दोस्तों, स्किल दो टाइप के होते हैं, एक सॉफ्ट स्किल और एक हार्ड स्किल। सॉफ्ट स्किल उन्हें कहते हैं जिसकी हेल्प से आप सामने वाले पर्सन को इम्प्रेस कर सकते हैं। इस स्किल की जरूरत हर फील्ड में होता ही है, जैसे आपका स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल, लीडरशिप स्किल, नेटवर्किंग एंड इंटरपर्सनल स्किल, एनालिटिकल स्किल्स, टाइम मैनेजमेंट, वर्क एथिक्स, एसेट्रा। हार्ड स्किल हर फील्ड की अलग अलग होता है। आप जिस फील्ड में काम करते हो उससे रिलेटेड होता है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में हार्ड स्किल की बात करें तो यहाँ आपको स्पेसिफिक कैलकुलेशन आना चाहिए, कंप्यूटर प्रोग्राम आना चाहिए, जैसे कि एक्सेल, पावर पॉइंट, पावर BI, ब्लूमबर्ग, एसेट्रा।
नेक्स्ट फ्यूचर स्कोप इसकी कितनी है? दोस्तों इन्वेस्टमेंट बैंकिंग बहुत ही अट्रैक्टिव करियर ऑप्शन है। सिर्फ अट्रैक्टिव नहीं, बहुत चैलेंजिंग करियर ऑप्शन भी है। यहाँ वर्कलोड भी ज्यादा होता है, आपको वर्किंग आवर्स से ज्यादा काम करना होता है, इसीलिए आपको पैसा भी ज्यादा मिलता है। दोस्तों अगर आप इतना वर्कलोड झेल सकते हैं तभी आपको इस करियर ऑप्शन में जाना चाहिए। फ्यूचर स्कोप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की ब्राइट है। एज पर द इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ग्लोबल मार्केट रिपोर्ट 2022 के अकॉर्डिंग द ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंकिंग मार्केट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो फ्रॉम 138.9 बिलियन इन 2021 to 155.49 billion in 2022 at a compound annual growth of 11.9%. The market is expected to grow 231.12 billion in 2026 at a compound annual growth rate of 10.4%. और इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है researchandmarket.com ने। नेक्स्ट सैलरी। दोस्तों इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एक हाई पेइंग जॉब रोल है और इनकी डिमांड बहुत ही ज्यादा है। इंडिया में इन्वेस्टमेंट बैंकर की एवरेज सैलरी होता है 12 लाख से 55 लाख और अगर आप फ्रेशर ज्वाइन करते हैं तो आपका एवरेज सैलरी 5 लाख से 8 लाख तक हो सकता है। टोटली डिपेंड करता है रेलेवेंट स्किल एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दैट द कैंडिडेट हैज। दोस्तों आई होप इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली होगी। नेक्स्ट वीडियो आप कौन सी टॉपिक में देखना पसंद करेंगे वो कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें रिवॉर्ड दे सकते हैं। धन्यवाद।